Hi guys, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. Today I am going to take a most important topic, that is mood swings. Mood swings क्यों होता है आजकल, ये प्रॉब्लम्स क्यों दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसी के बारे में हम कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं। आइए हम इस टॉपिक को देखते हैं कुछ डिटेल में, डेप्थ में। Friends, mood swings means drastic change in emotions and mood. आजकल यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगी है। लाइफ स्टाइल चेंज होने के साथ ही साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होते जा रहे हैं। हमारा खान पान, हमारा इन्वायरमेंट, मन की स्थिरता और बिहेवियर भी हमारे पूरी तरह से चेंज होने लगे हैं। आज ये प्रॉब्लम घर घर में हो रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अगर अर्ली स्टेज में ही इसे कंट्रोल कर लिया जाता है तो ये प्रॉब्लम फिर आगे नहीं हो पाएगी, लेकिन इसे आइडेंटिफाई करना और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ, एक तो है सिम्टम्स और दूसरी है साइन। सिम्टम्स का मतलब होता है कि जो कुछ भी चीज़ें हम अपने अंदर देखते हैं, समझते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं अपने अंदर की गतिविधियों को, दैट इज़ सिम्टम। साइन का मतलब होता है कि हमारे बाहरी साइड में दिखने वाली चीज़ें, जैसे मुझे गर्मी लग रही है लेकिन गर्मी के साथ साथ मुझे छाले भी निकलने लगे, तो ये फिर साइन है। आइए हम देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे डिफ़िकल्टीज़ है, डिसऑर्डर्स हैं जिससे कि मूड स्विंग्स होता है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो है बायोलॉजिकल डिसऑर्डर की, जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, जो बायोलॉजिकल केमिकल इम्बैलेंस के कारण होता है। इसमें कॉर्टिसोल हार्मोन और थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। ये किसी भी स्टेज में किसी को भी कभी भी हो सकता है, जिसमें इंसान कभी दुखी रहता है और कभी खुश हो जाता है। बाई पोलर डिसऑर्डर में के अतिरिक्त हम इसमें ले सकते हैं आपका बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और इसके साथ ही साथ डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज़ आदि भी हैं। इसके क्या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, इस पर भी हम कुछ फोकस करते हैं, जैसे बेचैनी होना, मेमोरी में डिफ़िकल्टी होना, कभी भूख ज़्यादा लगना, कभी भूख नहीं लगना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं, हमारा ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम होती हो या घर में बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती हो तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए और इमीडिएट डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए। इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों को देखें या मोटिवेशनल बुक पढ़ें, म्यूज़िक सुनें, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें, घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखें, घर में लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों को बंद करें। साथ ही साथ हम ज़्यादा पानी पिएं, हेल्दी डाइट लें, तो हम मूड स्विंग से बच सकते हैं। अब किसी ने सफाई की और दूसरे ने आके उसे गंदा कर दिया, बस मूड ख़राब हो गया, इसी को मूड स्विंग्स कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लो ब्लड शुगर वाले जो लोग होते हैं उनको मूड स्विंग्स कॉमन होता है, और साथ ही जो चीज़ें जो क्रॉनिक स्ट्रेस की होती हैं उसमें भी मूड स्विंग्स कॉमन होता है। कभी भी इंसान सुखी हो जाता है, दुख हो जाता है उसको। इसके अलावा जो हार्मोनल थेरेपीज़ दी जाती हैं उसमें भी मूड स्विंग्स कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जब बेबी को नर्चर और डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है तो भी मूड स्विंग्स काफ़ी हाई जाता है। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि हम किस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको बैलेंस किया जा सकता है और ये चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाती हैं। प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर भी एक इसका रीज़न है, जिसमें कि यहाँ साइंटिफिकली ये चीज़ें फोकस करने वाली हैं कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम मेनोपॉज के समय भी हार्मोन ड्रॉप होता है, जिससे कि फॉर्मेशन बिल्कुल रुक जाता है। इसके अलावा डिमेंशिया भी इसका एक मेन रीज़न है, जिसमें
ब्रेन में डैमेज हो जाता है और इसके साथ ही साथ हमारी पर्सनालिटी में भी कुछ चीज़ें डैमेज हमें फील होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी पर्सनालिटी ठीक नहीं है, हम ठीक से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, हम ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, डिसीज़न हम प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं। इंसान कभी सुख किस सिचुएशन में होता है, कभी बहुत खुश हो जाता है, कभी उसका मूड चेंज हो जाता है, यानी पल पल में उसके मूड के बिहेवियर उसके चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ADHD की प्रॉब्लम यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम या डिसऑर्डर कह लीजिए, जो कि चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाती है। और इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि एंगर और फ्रस्ट्रेशन कहीं भी कभी भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, या फिर आपका वर्क प्लेस हो या सड़क हो, कहीं भी ये चीज़ें हाई हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए प्लीज़ इनको मैनेज करने की ज़रूरत है, आपस में तालमेल बैठा के बात करने की ज़रूरत है। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो रही हो तो हमें इमीडिएट डॉक्टर की हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो हम अपनी पर्सनैलिटी को चीयरफुल, स्टेबल, हेल्दी और फिर उनको स्टेबल बना सकते हैं। इन चीज़ों को आइए हम अपने कंसल्टेंसी, ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को और अपने आसपास के इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों के लिए भी एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन जो कि मूड स्विंग्स पे था। और प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से बचिए, अपने आप को हेल्दी रखिए। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए और मुझे फ्यूचर में कैसे वीडियोस पर फोकस करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मूड स्विंग्स के ऊपर, इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं आज इस पर ये आपसे डिस्कस करूं। और प्लीज़ आप तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपना पूरा ख्याल रखिए। थैंक यू।